आरू। और तुम भी पेड़ पे चढ़ जाती हो उधर उस पे। तो ये भाई अमृता है, देखो कितने यार गांव की लड़कियां वास्तव में भाई, वो पहाड़ के नीचे जो है ना पेड़, उस पे ऊपर चढ़ के और इतना सारा लेके आई है। देखो भाई, अभी हम निकल रहे थे उस पहाड़ की ओर, तो ये अभी नाश्ते के लिए हम थैले के अंदर डाल के लेके। बड़ा अभी था आजकल। अभी जैसे आपके वो बड़ी वाली बेटी का शादी करोगे, तो वो अपने आप शादी कैसे करेगा, मैं समझा नहीं। हाँ, खुद करना पड़ता है हमने शादी। मतलब वो खुद लव मैरिज करेगा। खुद कोई गए जाते, कोई खुद चले जाते, कोई अच्छा हमले करना पड़ता है। अच्छा। समझे। ये जो पहाड़ों में रहने वाले जो लोग हैं ना, उनके पास आज भी पहाड़ों से तमाम प्रकार की जड़ी बूटियां, लकड़ियों से बनाए गए बर्तन और हल जोतने वाले आइटम, घास फूस और जड़ी बूटियां वो आज भी अपने घरों में रखते हैं, क्योंकि इनके अलावा इनके पास कोई साधन भी नहीं है। अभी मैं एक पुराने से घर में आया हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर इन्होंने बर्तन है वो भी लकड़ी का बनाया है। देखिए ये धान भी लगाते हैं, धान भी रोपते हो आप, और जो भी काम होता है मतलब बारिश ये आईफोन है, ये यहाँ पे नेपाल के अंदर है 3 लाख रुपए का। भी है, खुश रखूंगा मैं। अगर आपको इसको लेना है तो आपने एक बात बोलना पड़ेगा, म तिमीलाई माया गर्छु अमृता। अमृता मैं तिमीलाई माया गर्छु। म तिमीसँग बिहे गर्न चाहन्छु। मैं तिमीलाई ब्याह गरौँ छु। म तिमीलाई जिन्दगी भरि मैं तिमीलाई जिंदगी भरि खुसी बनाएर राख्छु। खुशी मनाए पहुंच बनाएर राख्छु। बने राख्छु। और अगर ये नहीं मानेगी तो यहीं अपन काम करेंगे 5-10 दिन। अब ऐसा बोलो, हाँ म तिमीसँग जिन्दगी बिताउन चाहन्छु। मैं तमेसँग जिंदगी बिताउन चाहन्छु। बिताउन ठीक है, आ जाओ। यहाँ कौन छुपा हुआ है? क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? नीरा। नीरा। नीरा, पढ़ाई किया आपने? कौन सी क्लास में? 7 में। छोड़ दिया? अच्छा, अभी पढ़ाई कर रहे हो? ओके। कितने भाई बहन हो आप? डाल लो ऐसे जेब में, ठीक है? किसी को देना नहीं है, छुपा लो, घर पे लेके जाना है। ठीक है, बाय बाय। बहुत ही सुंदर एक घर में हम आए हैं यहाँ पर। यहाँ करीबन हम 7 दिन रहेंगे। अभी बरसात का सीजन है, तो शानदार वीडियो होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जंगल के अंदर क्या है कि अभी सुबह सुबह हम निकल रहे थे, उससे पहले यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक लट होती है जो चमड़ी के अंदर लगती है और खून चूसना चालू कर देती है और पता ही नहीं लगता। तो इन्होंने जो है यहाँ पर एक जंगली तिमूर आता है, उसको कूट के इससे और अपने पैरों पे लगाया है, और मैंने भी अपने पैरों में लगाया, देख लीजिए। ये इसका असर जो है शाम तक रहेगा, सबने लगाया है, क्योंकि ये जो टिमूर होता है ये असल में खून को चूसता है और पूरे दिन चूसता रहता है, हमें पता ही नहीं लगता। और ये चलते चलते हम जंगल से निकलते हैं या कहीं झाड़ी से निकलते हैं तो वो अचानक चिपक जाता है और फिर वो चूसने लग जाता है और इतना बड़ा हो जाता है और उतरता है, तो फिर उसका घाव नहीं रहता, लेकिन वहां से खून कंटिन्यू निकलता रहता है, तो वो घाव भरता नहीं है 2-3 महीने। इसलिए ये इन्होंने सिस्टम बनाया है, यानी कि जंगल के अंदर आपको हर A to Z शरीर की वो दवाएं मिलेगी, वो जड़ी बूटियां मिलेगी, अगर कोई जानीकार है तो यहाँ पर हम बाबा के पास रुके हुए हैं। इन्होंने अभी ये सबसे पहले तो ये किया कि आप परदेसी लोग हो तो हम आपके लिए पहले तो ये जुगाड़ करते हैं, उसके बाद में आप आगे जंगल में निकलना। तो यहाँ पर जितने भी ये हिंदू परिवार है नेपाल के अंदर, हालांकि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र प्रदेश है, यहाँ हम एक घर में रुके हैं जो क्षत्रिय घर है। यहाँ ये सुबह उठते ही जो है जितनी भी महिलाएं होती हैं वो गोबर से पूरे घर को निपाई करती हैं। इंडिया लेके जाऊंगा फिर। ये जो लड़की है ये बोल रहा है कि वो भाई बोल रहा है शादी करोगे, तो मैंने कहा इंडिया लेके चलूंगा अगर शादी करोगे तो। ये तिलक देखो, इस तरह से तिलक निकालते हैं। पढ़ाई करते हो आप? पढ़ाई करते हो? 10 में? अरे वाह, पढ़ी लिखी भी है, वाह। लेकिन पहाड़ी लड़कियां उधर इंडिया में नहीं होगा ना, जाती नहीं है, ये सब पहाड़ पसंद है इनको, है ना? ऐसे करो ऐसे। ए
बहुत शानदार। अभी सब खाना खा रहे हैं सब लोग, और चावल भात ज्यादा खाते हैं। इन्होंने आज आटा उसना था, और ये देखिए सब लोग अब खाना खा रही हैं, और फिर हम भी चलते हैं खाना खाते। तो अभी हम जा रहे हैं घास काटने के लिए। और नाम क्या बताया था? मन बहादुर रुकाए। ये मन बहादुर जी रोका है, जिनका ये खेत है। ये खेत आपने पहले किस तरह से तैयार किया था, क्योंकि ये तो पूरा पहाड़ था। पहाड़ पे इतने दादा दादी पता नहीं कैसे किया था, हमको इतना पता नहीं है। आप कितने पीढ़ी से यहाँ पहाड़ के ऊपर रह रहे हैं? हम तो बहुत पहले से आएंगे, हमारे दिन में पहले जिस पहले बहुत हो गए। जो लड़कियां हैं वो घास काट रही है। ये इनका जो आपको खेत दिखाई दे रहा है, ये पूरा गायों के लिए ही अलग से इन्होंने रिजर्व करके रखा है। और अभी ये इतना वजन उठा के वो सामने वाले पहाड़ के ऊपर लेके जाएंगे। ये घास जो है, इनमें से कुछ घास ऐसी होती है जो शरीर के लगने के बाद में जो है खुजली भी स्टार्ट होती है। फिर भी हम यहाँ इस घास को भी काटेंगे, इन लड़कियों को थोड़ा हेल्प भी करेंगे साथ। ये नहीं होता, ये हो सकता है जहरीला हो, इसलिए इसको मना कर रहे हैं। भाई देखो, गांव की लड़कियां बहुत शर्मीली होती है, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत वाली होती है। तो ये है बुआ की बेटी बहन, इनके फूफा जी की लड़की है, और ये इनके सगी बहनें हैं। तो ये देखो यहाँ पर आई है ना, फिर भी यहाँ पर ये काम कर रही है। लेकिन हमारे ऐसा नहीं होता, कभी अगर वो आएगी तो वो काम नहीं करेगी, वो खाएगी उसको। लेकिन ये घर की तरह काम करता है, क्योंकि पहाड़ में काम करना पड़ता है। और समझदारी भी यही है, क्योंकि साथ में काम करते हैं मिलजुल कर। ये सभी जो लड़कियां हैं, पांच अमृता है जो यही यही रहते हो आप? ठीक है। तो पूरा खाने लायक है। इन लोगों ने देखिए पूरे वजन जो है उठा उठा के, और अब ये चल दिए हैं। देखो अभी इनकी फौज है, वो पूरे वहां तक नहीं रुकेगी। देखो भाई, और इतना वजन उठा के भी ये पार्वती है वो खड़ी है। पार्वती नाम है ना इनका? ये देखो, वो अमृता है, और इनका नाम भूल गया मैं। तो भाई देखो, ये है, इस तरह से वजन उठाती हैं ये तो भाई कहना पड़ेगा, पहाड़ की लड़कियां वास्तव में मेहनती होती है भाई। इनके लिए एक प्यारा सा लाइक जरूर करिएगा। आज मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, नारी शक्ति जिंदाबाद। और बता देता हूँ, ये इनका साथी है, इनका एक वो रस्सी टूट चुका है। अभी ये रस्सी निकलेगा, सही बांध के दोबारा उठाएगा, तब तक ये आगे नहीं चलेगी। सब साथ में चलेगी, जैसे आर्मी चलती है वैसे के वैसे। अभी ये रस्सा अब हो गया है, और ये देखो इनका साथी है, वो इनको उठाएगा और फिर ये लाइन से चलेगा। ऐसा नहीं है कि एक आगे चलेगा एक पीछे चलेगा, ऐसा सिस्टम नहीं है। आप देख सकते हैं, इसी तरह से ये साथ में चलेंगे। ठीक है। ये रखना सामने, ये सब एक मिनट है। ओके ओके सर। ओके स्टार्ट। अरे यार गिर गया यार। इनकी महज बहुत कम उम्र है, पढ़ाई के साथ साथ ये घर का भी काम करती है। और ये भाई 1 किलोमीटर दूर से घास काट के लेके आई है। और अब मैं एक चीज और बता देता हूँ, नेपाल का प्योर जो रूरल विलेज है वो एक्सप्लोर करते हैं भाई हरी भाई रोकिया, और ये है प्रकाश भाई रोकिया। आज अविन यदुवंशी, जिनके 2 मिलियन प्लस। अविन भाई रोकिया। अविन भाई रोकिया। और मैं शिवम भाई रोकिया। तो यहाँ पर हमने अभी घास भी उठाया, और इनके साथ हमने पहले ही कहा था, हम परिवार की तरह, फैमिली की तरह यहाँ रुक के यहाँ के कल्चर को जो है कवर करेंगे। तो आप कब से ये काम कर रहे हैं? ये काम मतलब यूट्यूब? हाँ। मेरा 2-3 साल हो गया है।
आइए ना, आप भी आइए ना भाई साहब। तो ये दोनों आप बड़े भाई हैं और ये छोटा भाई है, और आपकी 3 सिस्टर है, 4 सिस्टर। 4 सिस्टर है, और आप अपने घर का और आसपास के जो कल्चरल है वो चीजें आप बताते हैं। हाँ, तो कैसा लगता है आपको, आपके जो होता है ना नेपाल का असली कल्चर आप दिखा रहे हो? आपको बहुत ज्यादा लोग, इंडियन के, बाहर के, फॉरेनर कंट्री के लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा फील होता है। अच्छा फील होता है हाँ, अपने गर्व देश होता के है। अंदर असली कल्चर दिखाना? हाँ, यहाँ पर तो आम इंसान के लिए पहुंचना बहुत टफ है, हाँ। लेकिन आप यहीं से वीडियो के माध्यम से लोगों को दिखाते हो कि हमारा ये असली कल्चर है, सादगी है, यहाँ की महिलाओं का संघर्ष, यहाँ के लोगों का संघर्ष, यहाँ का खान पान। इसलिए आपके YouTube चैनल पर 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर है, हाँ। और हरी भाई रोकया नाम हरी है, रोका है हरी मेरा रोकया YouTube नाम है चैनल। YouTube चैनल का, मैं मेंशन कर रहा हूँ। और प्रकाश भाई रोकया सेम नाम है आपका भी? हाँ, प्रकाश रोका है मेरा ओके। YouTube में। तो इनके पास देखिए, बिल्कुल ये नॉर्मल परिवार से आते हैं, इनके पिताजी खेती बाड़ी का काम करते हैं। तो इनके पिताजी पहले इंडिया में काम करते थे, इनके ऊपर कर्जा भी था, लेकिन इन्होंने यहाँ का कल्चर दिखाकर, यहाँ पर यूट्यूब पे कंसिस्टेंसी रखकर आज इनके पास ड्रोन भी है, गोप्रो भी है, और अच्छा खासा पैसा भी है, और इज्जत भी है मार्केट में, समाज के अंदर। और यहाँ हम पहुँचे हैं। तो हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और आप यूं ही तरक्की से बढ़ते रहे, और एक दिन आप नेपाल का बहुत ऊंचा नाम करो, कि वास्तव में नेपाल के 2 यूट्यूबर भाई जिन्होंने नेपाल का नाम ऊंचा किया है। गर्व से आप कहेंगे रोकया हाँ, जिंदाबाद। हाँ, जिंदाबाद। बहुत शानदार। यहाँ में रुकेंगे, और आप लोगों ये दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा साधारण है, और बिल्कुल इतना मान सम्मान करते हैं ना कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और ये खुद नीचे सोते हैं और हमें ऊपर सुलाते हैं, ऐसा मतलब, क्योंकि यहाँ इतना बारिश है, चारों तरफ गीला है, और जंगल के अंदर है हम। लेकिन भाई इनका जो प्यार है ना, वो हमने मेरी ज़िंदगी में, यूट्यूब की 3 साल की जर्नी में मैंने कहीं नहीं देखा। ये एकदम हकीकत और रियली बता रहा हूँ, मैं एक्चुअल में बता रहा हूँ, लिटरली दोस्तों। तो फिलहाल अभी सुबह का करीबन 9 बज चुके हैं, और पूरा दिन क्या होने वाला है वो सारी चीज़ें हम आपको। आज थोड़ा सा नुकसान हुआ है इन लोगों को, ये खरगोश भी पालते हैं, तो इनका छोटा वाला बच्चा है वो आज ख़त्म हो चुका है। अब इसको फेंक दोगे नीचे ना, नदी में? ओके। ये गया पहाड़ में। जो आपको बताता हूँ, शहर की जो लड़कियां ना, वो भाई इतने बड़े बड़े कॉस्ट्यूम लगाती है, क्रीम लगाती है, बालों में शैम्पू लगाती है, लेकिन भाई यहाँ पे देखो, इतना अच्छा खाना है कि ये इतने ऐश्वर्या राय के भी नहीं, कितने घने और काले बाल हैं इन लोगों के। तो ये कोई शैम्पू वैम्पू नहीं लगाती हैं, ये पहाड़ की लड़कियों का नेचुरल हेयर होता है, देखिए आप। तो ये है भाई यहाँ के खान पान और शुद्धि ऑर्गेनिक जो खाना होता है उसी के हिसाब से। ये देखो अमृता के भी बाल ऐसे ही हैं, सेम टू सेम आप देख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये कभी शैम्पू नहीं लगाते, ये ओनली पहाड़ के अंदर मेहनत करते हैं, और साथ ही साथ मेहनत के अच्छा खाना खाते हैं ऑर्गेनिक। तो अभी सुबह सुबह ये घास काट के लेके आई हैं। अब जो है ये यहाँ अभी स्नान वगैरह करेगी, फिर खाना खाएगी, और फिर जो है जंगल में घास काटने के लिए जाएगी। तकरीबन 10 बज चुके हैं, और यहाँ पर आज आलू की सब्जी और बहुत सारा आइटम ये घर के अंदर बना रहे हैं। और अभी थोड़ी ही देर बाद में हम यहाँ का ट्रेडिशनल खाना और टेस्ट करेंगे, और बहुत ही शानदार भाई यहाँ का कल्चर मुझे देखने को मिला। ये देखिए, यहाँ पर रसोई के अंदर 2 सब्जियां बन रही है, यहाँ पे भी अलग सब्जी बन रही है, और बिल्कुल ऑर्गेनिक लकड़ियों के। मैं भाई से पूछता हूँ कि शादी, यहाँ पर शादी किस तरह से होता है? दहेज होता है आपके लेते हैं? हाँ, नहीं होता है हमारे। दहेज का नहीं होता। जैसे अभी इनमें से जैसे वो अमृता है, ठीक है, उसका शादी होगा तो फिर कैसे होगा शादी? कैसा मतलब, वो लव मैरिज करेगी तो वो ठीक है। लव ही होता है। वो ऐसा इधर दहेज का कुछ भी वो कल्चर नहीं है ना। कितना पैसा लगता है शादी में, लव मैरिज में? लव मैरिज में कुछ नहीं लगता है। अब ऐसे माँ बाप अपना खुद मन करे तो देते, नहीं तो कोई जबरदस्त नहीं होता है। नहीं ओके। हमारा। अब जैसे वो अमृता है, तो उसका पहले वो अच्छा लड़का ढूंढेगी, हाँ, फिर वो प्यार होगा, उसके फिर बाद चल जाएगी। फिर उसके बाद में घर वाले मान जाएंगे? मान जाते हैं इधर। अच्छा। इधर ऐसे ही होता है। लेकिन इंडिया से शादी नहीं करता है ना पहाड़ का लड़की? करते कोई उतना ज्यादा आज तक मैंने सुना नहीं है। सुना नहीं है। उधर काठमांडू पोखरा साइड में जो होते हैं पहाड़ की लड़कियां, तो सीधी शादी होती है ना, भोली वाली। हाँ, जितना इतना होशियार होती है, या फिर होती है। होशियार होती है, हाँ, मेहनत ज्यादा करती है ना, करती है। और शर्मिली ज्यादा होती है, गांव की जैसे लड़कियां होती है आपने ना।
सुबह देखा ना उधर। हाँ, शर्मिली होती है। तो भाई गांव की लड़कियां, जो पहाड़ की लड़कियां होती है, वो मेहनत इतना करती है, आप पूछो मत। और मेहनत के साथ साथ ये यहाँ का कल्चर है, बहुत शानदार है। और इस साइड में अभी सब लड़कियां बैठी है, ये बालों में वो जुएं निकाल रही है, या फिर वो कंघी से कुछ करना, या फिर एक दूसरे के साथ खेलना। तो अब जैसे देखो, ये इनका घर है ना, इनका क्या नाम है नाम क्या है आपका? कल्पना। तो ये कल्पना है, वो उस सामने वाले पहाड़ से आई है, तो ये इनसे बात करने के लिए आई है, दोस्ती करने के लिए। दोस्ती करने के लिए। यहाँ बैठे रहेंगे, कुछ बातें करेंगे, और फिर वापिस ये अपने घर पे चली जाएगी। फिर ये अमृता है। अमृता है। तो इस तरह से मतलब दिन का जो रूटीन होता है वो इसी तरह से होता है ना। बिल्कुल। और ये खूबसूरत देखो पहाड़ी जीवन है वास्तव में, और काफी अच्छा सुंदर दृश्य है। और यहाँ तो भाई बारिश भी अच्छी होती है, तो ये कपड़े इधर सूख रहे हैं देखो। इन सभी लोगों, महिलाओं ने और लड़कियों ने अभी हाथ मुंह और अपना सर भी धोया, खाना खाया, रेस्ट कर रहे हैं। और बहुत ही सुंदर है भाई, ये असली जीवन ये है। 100 साल जीने वाला ये स्थान है नेपाल के अंदर। भाई अब जो है ना, इन भैंसों को चराने के लिए जंगल में ये लड़कियां लेके जा रही है, और हम भी साथ में चलते हैं, और कचरा भी लेके आएंगी, क्योंकि अब 1 घंटा खाना खाने के बाद, अब आराम करने के बाद, अब ये भैंसें जो हैं वो सामने पहाड़ पे चरने के लिए जाएगी। और ये सब अब जाएंगे, तब तक बारिश भी स्टार्ट हो जाएगा। ये अमृता भी जाएगी। आप भी जाओगे अमृता? आप नहीं जाओगे? तो भाई देखते हैं क्या होता है, चलते हैं इनके साथ साथ। और मेरे जूते मैंने इस तरह से पूरे कवर किए हैं, ताकि जो वो कीड़ा होता है ना, वो इस जुराब में ना चला जाए, सॉक्स के अंदर। पूरा कवर कर लिया है, और अब चलते हैं। ये कहाँ से तोड़ के लाए आप? कौन से पेड़ से? कौन से पेड़ से? अरे भाई ये देखो, ये इसका नाम क्या है लोकल में? ले जाएंगे, तो ये पीछे थैले में डाल दो। तो यहाँ से हम काफ़ी दूर जाने वाले हैं, तो ये पीछे थैले में ऐसे डाल के फिर यहाँ से हम चले जाएंगे। तो ये देखो गांव की लड़कियां वास्तव में भाई बहुत सुंदर और बहुत ही संघर्षशील और बहुत शर्मीली होती है यार। वो एक तो भाग गई देखो। हेलो, ये कैमरे के सामने देख के करो हेलो। तो आप नमस्ते रहे। हंसो हंसो बेटे, कुछ नहीं करेगा। हंसो नहीं। ओ पुलिस वाला आ गया इसलिए क्या? अच्छा 1 मिनट रुको, 1 मिनट। उसको लगा दो चश्मा, बहुत अच्छा दिखेगा। डालने का धक्का डाला ना आपसे। हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। हाथ लगा रहा मेरे सामने देखो, मेरे सामने, ऊपर 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 येता ऊपर 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 ऊपर। बाजे को अनुवाद तेरे ठीक है, अच्छा है। हाय कर दो, हाय। इसका हाथ अल्लाह बन जाए। आगे वाला है बहुत। मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, नेपाल के बहुत खूबसूरत ये मंदिर। यहाँ जितनी भी ये गांव हैं, बस्तियां हैं, ये सब लोग यहाँ इस मंदिर में माथा टेकने के लिए आते हैं। तो मैं अब चढ़ता हूँ ऊपर, और आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से ऐसा मंदिर होता है अंदर से। ये कुछ इस तरह से, यहाँ पर बहुत सारी ध्वजाएं, कुछ डोली और बहुत सारी चीजें अंदर लगी हुई है। भाई से मैं पूछता हूँ, प्रकाश भाई, ये जो मंदिर है ये कौन से देवता का है? ये महाजसी का वो बड़ा वाला मंदिर पार है। हाँ ये धामी का घर है, धामी का घर, धामी देवता का अर्थ है। ठीक है, उसके घर में 12 होता है, ये 12 है। ओके पुजारी का घर में भी होता है नित्य। ठीक है। अभी जैसे आप कौन से दिवस में सबसे ज्यादा इनको मनाते हो? आप कौन सा दिवस? इसको हम पूर्णिमा को दिन मनाते हैं। पूर्णिमा के क्या क्या प्रसादी चढ़ता है? प्रसादी ऐसे कुछ नहीं चढ़ता, ध्वजा लेके लगाते हैं। अच्छा अच्छा, ध्वजा लगाते हैं। चावल देने का टाइम चावल देते, पीठो देने का टाइम पीठो देते, ओके, और ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। आप देख सकते हैं आपके दिव्य दर्शन आपके साथ, हिंदू मंदिर है जो नेपाल का, ये आपके साथ दर्शन कर रहा हूँ। फिलहाल हम आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी चीजें जो आपने जिंदगी में कहीं नहीं देखी होगी। सुबह हमने आपको रूटीन बताया था, उसी रूटीन के साथ अब लगातार हम थोड़े और ऊपर, जो ऊपर पहाड़ी के ऊपर बसे हुए कुछ गाँव है उनको भी दिखाते हैं, और वहाँ के कुछ और चीजें यूनिक वो भी आपको दिखाते हैं। पूरी टीम हमारी निकल चुकी है, और हम एक आगे स्कूल में भी जाएंगे, जहाँ पर हम लोग वहाँ से हमारे गैजेट्स भी चार्ज करेंगे। और उसके बाद में हमने आपको बताया कि वहाँ से हम आए हैं पैदल, वो जो ऊपर वाला पहाड़ दिखाई दे रहा है। अब करीबन 1 घंटा हो चुका है निकले हुए को, और अब आगे चलते हैं।
कुछ इस तरह के दृश्य हमें देखने को मिल रहे हैं, बिल्कुल नेचुरल और बिल्कुल एकदम शांति। और कुछ छोटे छोटे घर भी आ रहे हैं जिनमें इन्होंने कुछ खेती बाड़ी भी कर रखी है, पथरीला इलाका भी है। और इस साइड में ये पूरा पहाड़ है। और ये वापस मैं आपको मंदिर दिखा रहा हूँ जो कि ये है, देखिए। तो हाँ जी दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं इस गांव की प्यारी सी स्कूल में। और स्कूल का नाम है श्री भानुभक्त आधारभूत विद्यालय। ये नेपाल का फ्लैग लगा हुआ है यहाँ पे। जब ये इनका प्रोग्राम होता है तो यहाँ पे फ्लैग लगाते हैं। और ये इनका ग्राउंड है, बहुत ही पुराना और खूबसूरत स्कूल है ये पहाड़ों का। और ये सामने काफ़ी घर हैं जो पहाड़ के बच्चे आते हैं यहाँ। देखिए कौन सा गांव है ये आपको मैं बता देता हूँ। ये देखो, छेड़ा घाट नगर पालिका, पेराम जाजरकोट। ये है शानदार फ्लैग नेपाल का। इन्हीं, ये जो यूट्यूबर हमारे साथ में, इन्होंने भी यहीं पढ़ाई की थी। और ये खूबसूरत सा स्कूल। तो भाई ये है पहाड़ की दादी जो अभी आए हैं जंगल से। दादी देखो, फोटो आया आपका, ठीक है। ये देखो भाई, ये लोग जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं और कुछ इस तरीके से जो है पूरे दिन पैदल चलते हैं, आप देख सकते हैं। और एकदम बूढ़ी दादी है, अपनी पोती को उठा के और अपने घर पे लेके जा रही हैं। ये डर गई है पोती। और इस साइड में ये हंसिया है जो कुछ इस तरह से ये लगा के रखते हैं। और इसमें कुछ खाने पीने की चीज़ें, हम अभी थोड़ा आगे जा रहे थे किसी मार्केट में और यहाँ का लोकल गाँव देखने के लिए। तो फिलहाल ये कुछ इस तरह। दोस्तों यहाँ पर शादी का कितना खर्चा आता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये आपने जो यहाँ पे पहन रखा है ये भी सोने का है। हाँ, ये भी सोने का है। यहाँ बड़ा बड़ा था, गुम हो गया। ओ, गुम कैसे हुआ? ये पति लेने गया था हाँ, शादी के लिए, भैंसा गाय के लिए। अच्छा, तब ये पति लग गया, गुम हो गया फिर। गुम हो गया। काम थोड़ा बहुत कठिन है। बड़ा बड़ा था इनने। हाँ, वो उसको क्या बोलते हैं? फुली बोलते। फुल्ली। ओके। ये भी गुम हो गया। अब ये तो करेगा। खुद कोई गए जाते, कोई खुद चले जाते, अच्छा कोई हमले करना पड़ता है। अच्छा, वैसे ज्यादातर क्या होता है यहाँ पे? ज्यादातर अपने आप शादी करती है लड़कियां या आप खुद करते हम हो? नहीं खुद करते, आप खुद करते। अच्छा, खुद लड़का ढूंढ लेती है। हाँ। आसपास में गांव में या फिर शहर में? कोई शहर में जाते, कोई गांव में जाते, कोई बहुत दूर में जाते। बहुत दूर ऐसा? मेरी छोटी वाली बहन है, बहुत दूर है, 2 दिन 3 दिन लागते। अच्छा, इंडिया में भी शादी कर सकता है? कोई तो करते। जैसे काठमांडू में करते। हाँ, लेकिन लगभग ज्यादातर तो पहाड़ी लड़कों से शादी होता है ना। पहाड़ी। अब जैसे शादी आपके बड़ी लड़की शादी करेगा उससे, तो आपका पूछ के करेगा या फिर वो बोलेगा, फिर बोलेगा हाँ वो इससे लव हो गया और अभी हम शादी करेगा? कोई ऐसे पूछ दे, कोई ऐसे खुद करते, तो बाद में हम जाना पड़ता है। अच्छा, बाद में आप जाते हो, फिर दोबारा घर पे आती है, फिर फेरे लगते हैं, 7 फेरे, या फिर होता है शादी, है ना? आते फिर दोबारा होता है शादी। जैसे आपके छोटे बेटे का शादी हुआ था वैसे है? ऐसे होता है। तो अब जैसे आपकी 4 बेटियां हैं। 4 बेटी। हाँ, 2 बेटे हैं। 4 बेटियों में से जो अभी बड़ी वाली बेटी कितने साल की है? 21 साल की है, बड़ी वाली है ना? सबसे बड़ी लड़की है आपकी? ना, बड़ा लड़का है। अच्छा, उसके बाद में उसके बाद में लड़की है। अच्छा, कितनी उम्र में शादी करते हैं और कर लेती हैं लड़कियां यहाँ पे? कोई करते, कोई ऐसे होता है आमना आमना दिन में। कोई 20 वर्ष, कोई ऐसे 15-16 वर्ष, कोई 15-16 साल में भी? कोई कर देते। अच्छा, कोई करते 20, कोई 21, कोई 22, कोई 23, कोई 24 करते ऐसे। अलग अलग होता है ना। तो भाई यहाँ पे मैं हूँ पिछले 3 दिन से, और यहाँ पर शादी का रिवाज कुछ इस तरह से। अब जैसे मुझे यहाँ अगर शादी करनी हो तो फिर आपके समुदाय में मैं नहीं कर सकता? नहीं कर सकता, या कर सकता हूँ? नहीं कर सकता।
यहाँ अभी का, हाँ क्या करते हैं? यहाँ ने इंडिया से। इंडिया से तो कोई करते ना, हमारा भी कोई नेपाली भाई इंडिया से करे। अच्छा, यानी कि आपका मतलब इंडिया में आना जाना है ना, तो यहाँ का लड़का इंडिया में शादी कर सकता है, इंडिया का लड़का हाँ, यहाँ भी हाँ, शादी कर कर ही सकता है। सकते लेकिन वो लड़की के ऊपर है, जो लड़की मानेगी तो यहाँ की लड़की भी एक चला है यहाँ इंडिया। अच्छा, हाँ यहाँ पहाड़ का। हाँ, यहाँ पहाड़ का ना, यहाँ ऊपर ये घर ऊपर नहीं, हाँ, यहाँ रोड का साथ नहीं, वही ऊपर ऊपर की अच्छा, ऐसे दो भाई, भाई की बेटी ले इंडिया शादी करा है अभी। ओके, अभी शादी किया। अभी है। अच्छा, तो वहाँ इंडिया में शादी करवा दिया ना। हाँ वहीं करा दिया। ओ, उसके बदले पैसे वैसे तो नहीं लेते। पता नहीं, हामीले अभी देखा, ओ, ये मोबाइल में देखा ना, अच्छा, ये मेरी मोबाइल में बेटी देखा। जैसी है वो शादी अच्छा, की। वो उनके जैसा है। हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे इस तरह का ये मामला है ना। तो यहाँ पे जैसे इंडिया के अंदर क्या होता है, जैसे शादी से पहले सगाई होती है, हाँ, सगाई के बाद में अंगूठी पहनाते हैं, अच्छा। फिर परिवार में मिलते हैं, हाँ मिलते। फिर वो परिवार वाले बोलते हैं भी ठीक है, लड़का क्या काम करता है, नौकरी करता है कि नहीं करता। हाँ बोलते। फिर उसके बाद में नौकरी, हाँ ठीक है कि लड़का अच्छा है, परिवार अच्छा है। फिर उसके बाद में 1-2 साल रखेगा, हाँ, फिर दोबारा शादी का मुहूर्त निकलेगा, फिर शादी होगा, उसके लिए वो बोलेंगे इतना गहना चाहिए, हाँ, इतना दहेज चाहिए, इतना लोगों को बुलाना है, 200 लोगों को खाना खिलाना है, ऐसे करके 70-80 लाख रुपए लगेगा, फिर वो शादी होगा। हमारा भी क्यों नहीं लगते, लगते इतना बहुत है, लगते कैसे का 3-4 ऐसे ही लगते, बहुत लगते। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे भी परिवार हैं जहाँ पर हम्म, वो लड़कियां अपने आप शादी कर लेती है, हम्म। तो कम खर्चा आता है। हमारा तो बहुत है, 4 लड़के 2 लड़का है, खर्चा तो इससे आते आते। आप तो अब लड़कियों की शादी आप खुद शादी लड़का नहीं ढूंढ के किया। करोगे। हाँ, अब आपको लड़का जैसे ढूंढना होगा, हाँ, तो आप लड़का कैसे ढूंढेंगे? जैसे हम्म, ये आपकी लीला है, इसके लिए लड़का कहाँ से कैसे ढूंढोगे आप? ना ऐसे खुद फोन बात ऐसे करते थे आजकल के बेटी। अच्छा, आजकल की बेटी फोन के ऊपर है ना। हमारा है शादी हाँ, आज का, अब तो अब का क्या है, अब तो नहीं, ऐसे अगर खुद वो है। लीला बोल दे कि मुझे तो आप लोग ढूंढ के हाँ, दो फिर। ना ऐसे खुद आते, अच्छा, खुद लड़की आते, के लिए आते हैं लड़के लड़की के वाले। लिए आते, लड़के के लिए, लड़की के लिए ये खुद आते हैं। हाँ, तो वो लड़के वाले यहाँ से आपके हाँ पास आते, आएंगे, हाँ बोलेंगे भी तब, आपकी लड़की के साथ हाँ हमें अच्छा, शादी करना है। हाँ ऐसे तो होता है। आप उनसे मिलोगे, हाँ, फिर आप बोलोगे भी ठीक है, लड़का क्या करता है, तो ऐसे आप होता है। बोलोगे कि वो बोलेंगे भी लड़का हमारा काम करता है, हाँ, खेती भी करता है, बिजनेस करता है। फिर ऐसे। लड़की वो लीला उसको लड़के को पसंद करेगी, हाँ, अच्छा, फिर शादी होगा, यूं। हाँ, अब समझ में आया। लेकिन लड़की खुद नहीं जाते, अच्छा, लड़की ऐसे लड़के के लिए नहीं जाते हमारा, तो लड़का आते खुद हाँ, अपना। लड़का हाँ, हाथ मांगने के लिए आएगा। हाथ मांगने के लिए आते हैं हाँ, हमारा। आपका कैसा होता है? बस ये सेम ही, इसे लड़के वाले आएंगे लड़की के घर पे, लड़की के लड़का को ऐसे पसंद खुद करेंगे, अगर पसंद लड़की ने करेंगे मना कर दिया तो नहीं, ना। या हाँ, लड़के ने मना कर दिया तो नहीं। ऐसे होता है, हाँ, अब समझ में आया मेरा मामला। ऐसे होता लेकिन लगभग यहाँ लव मैरिज ज्यादा होता है, लव है। मैरिज हाँ, उधर नहीं होता हमारे। हम्म, उधर लव मैरिज करते हैं तो फिर पुलिस कोर्ट कर देता है। मतलब आप जैसे हो ना, हाँ, तो आपकी वो लीला है, तो आप बोलोगे कि उस लड़के से शादी करना है, तो ही आप बोलोगे ना, वही होगा। लीला ने बोल दिया नहीं मैं उस लड़के से शादी नहीं करूंगी, मैं तो उससे करूंगी, तो आपने बोल दिया ना कि नहीं नहीं उससे करो, तो नहीं होगा। हाँ, हमारा भी ऐसे होता है, होता है। ऐसे होता हाँ, है, ऐसे। तो ये बात है। तो आप वो क्षत्रिय हो ना, हम्म, क्षत्रिय हो। मेरा प्यू का ऐसे रात होते हैं ना, रात हम्म, यो जो लड़की है हाँ, वो माँ एक है, अच्छा, ये तो ठीक आप है। हो रावत, और आपके जो घर वाले हैं वो घर वाला तो रोका, रोकेया। रोका है। हाँ, और ये अपने आपके ससुर जी, सासू ये कौन सा है? ये अधिकारी, अधिकारी। प्यू का अधिकारी। अच्छा, तो ये है मामला। और जैसे ये कल्पना है, इसका आप कौन है? छेत्री रावत रावत हो आप? ओके। जैसे कल्पना, तुम्हें अगर शादी करनी हो तो आपके पापा मम्मी के मर्जी से करोगे या फिर खुद ढूंढ के शादी करोगी? पता नहीं। ओके। आजकल पता नहीं। लीला, तुम्हारा क्या प्लान है?
मेरे को ये क्या पता है बताओ। मम्मी पापा के कहने पे करोगे या अपने आप? पता नहीं। अच्छा अभी शादी नहीं करनी है ना? नहीं, ओके, पढ़ाई करनी है? पढ़ाई करनी है। अभी पढ़ाई चल रही है कंटिन्यू? ओके, तो भाई ये है पहाड़ी रीति रिवाज। और आजकल मोबाइल आने के बाद में काफ़ी लड़कियां जो है इंस्टाग्राम या ट्विटर पे सब, जैसे पहाड़ के कुछ गांव है वहाँ से इनका मेल मिलाप होता है, फिर वो लव मैरिज करते हैं, तो घर वाले आसानी से इजीली मान जाते हैं। ये आजकल ज़्यादा होने लग गया है। तो इसी तरह से जैसे यहाँ का जो सबसे छोटा इनका भाई है वो उन्होंने भी लव मैरिज किया है। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो है ना ये अब वहाँ से निकल चुकी है। क्योंकि यहाँ काफ़ी लोग जो इंडिया में काम करते हैं और लड़कियों का लिंगानुपात भी ज़्यादा है। तो इस तरह से यहाँ पे इजी है। अगर मुझे यहाँ रुकना हो और अच्छा परिवार हो, मैं अगर काम कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ 2-3 महीने रुकने पड़ेगा। अच्छा अगर व्यवहार होगा तो मैं भी यहाँ शादी कर सकता हूँ। जैसे यहाँ नेपाल के लोग इंडिया में करते हैं तो मैं भी यहाँ कर सकता हूँ, क्योंकि ये भी हिंदू परिवार है ना। तो ऐसा नहीं है कि मैं हिंदू हूँ ये हिंदू है, लेकिन वो मिलना चाहिए। तो बॉन्डिंग होना चाहिए, बॉन्डिंग होगा तो आप शादी कर सकते हैं। तो ये प्यारा सा घर है, यहाँ पर हम रुके हुए थे। बहुत सारी वीडियो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। ये हमारा आज का लास्ट दिन है, कल हम निकलेंगे यहाँ से। बहुत ही प्यारा परिवार है, बहुत ही सीधा साधा किसानी खेती बाड़ी वाला किसानी परिवार है। बहुत ही ईमानदार और संघर्षशील परिवार है भाई यहाँ पे। मैं जिस घर की बात कर रहा था वह यही घर है जहां पर आपको 100 साल पुराना कल्चर दिखेगा। ये नेपाल का असली लास्ट और रेयर कल्चर है। ये आखिरी पीढ़ी इन्हें कह सकते हैं, जो नेपाल की बच्ची कुची आखिरी पीढ़ी, जो इसे पीढ़ी का आखिरी पन्ना भी कह सकते हैं। क्योंकि अब नए युग के अंदर नई चीज़ें देखने को मिलेगी, नए घर, लाइट और फैशन, लेकिन यहाँ पर आपको वही संस्कृति और वही पुराना व्यवहार और वही संघर्ष और वही जीवन आपको मिलेगा, वही खान पान मिलेगा। बहुत पुराना इनका घर है। ये दादी जी हैं जो काफ़ी बुजुर्ग हैं और आज भी अपने पूरे खेत का भी काम करती हैं, गायों का, पक्षियों का। और देखिए पुरानी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी इस तरह से। तो आइए इनके घर को देखते हैं अंदर से कैसा है। और इस साइड में भी देखो पुरानी चीज़ें जहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एकदम पहाड़ के ऊपर है। यहाँ पर आने के लिए भी हमें करीबन 6 घंटे लगे। ये यहाँ की सबसे बुजुर्ग दादी हैं और इस पूरे मोहल्ले और पूरे गांव की आखिरी बुजुर्ग महिला है, जो पुराने रीति रिवाज आज भी अपने आप में संजो के रखते हैं। इनका क्या नाम है? दादी जी आपका नाम क्या है? अर्गेन अर्गेन हो अर्गिन। अर्गेन अर्गेन दे बन रहा है ना। और इनके देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ये पुराना कल्चर। आपके जो कानों में पहन रखा है ये क्या है? ये चीज है, इनको क्या बोलते हैं आप? और ये इसका क्या नाम है? बोली बोला फुल्ली। ये लगभग देखो हिंदू परिवार है ये भी, लेकिन ये पहाड़ी जनजीवन इनका है। इनके गले में कुछ मालाएं और नाक में कुछ सोने के गोल्डन और झुमके भी पहन के रखते हैं, और माथे पे इस तरह का एक रुमाल, ताकि यहाँ सर्दी के अंदर बचा जा सके। ये बुजुर्ग दादी है। इस साइड में भी ये दादी जी हैं जो काफी बुजुर्ग है और काफी चेहरे की झुर्रियां इनकी लाइफ स्टाइल को बता रही है कि इन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए। आइए चलते हैं इनके घर को अंदर से एक्सप्लोर करके दिखाते हैं। जो पहाड़ों में रहने वाले जो लोग हैं ना, उनके पास आज भी पहाड़ों से तमाम प्रकार की जड़ी बूटियां, लकड़ियों से बनाए गए बर्तन और हल जोतने वाले आइटम, घास फूस और जड़ी बूटियां वो आज भी अपने घरों में रखते हैं, क्योंकि इनके अलावा इनके पास कोई साधन भी नहीं है। अभी मैं एक पुराने से घर में आया हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर इन्होंने बर्तन है वो भी लकड़ी का बनाया। देखिए ये आप देखिए कितना खूबसूरत होगा और कितना पुराना होगा। ये इनका रसोई है। हालांकि इस रसोई में जाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमने अभी इनसे पूछा नहीं है, लेकिन यहाँ इन्होंने ये बम्बू से बनने वाले बहुत सारे आइटम देखे।
ये है। और इस साइड में रसोई अंदर से दिख भी रही है, आप देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कच्चा चूल्हा और शानदार लकड़ियाँ वगैरह लेके आए हैं ये। और इस साइड में पूरा आइटम जो है ना वो बम्बू से बना हुआ है, ये ऊपर चढ़ने के लिए। और उस साइड में भी बर्तन है जो लकड़ी का बना हुआ है। पीछे की रसोई का ये दरवाज़ा, ये लकड़ी का पूरा जो आइटम। और इस साइड में पूरा देखो ऊपर काम चल रहा है, ये पूरा पहाड़ के नीचे है, गोबर से बना हुआ है ये पूरा। इस साइड में बहुत सारी चीजें जो है हाथों से बनी हुई है और सामने पूरा पहाड़ है। ये दृश्य देखिए आप, ये है असली पहाड़ी जीवन, जहाँ पर हम बिल्कुल रूरल और रिमोट एरिया में यहाँ पर पहुंचे हैं, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। इस घर के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर का दृश्य। तो दोस्तों मैं आपको अंदर से घर दिखाता हूँ, जो कि पूरा घास फूस से और अच्छा सा गोबर से बना हुआ है। यहाँ पर देखिए ये ऊपर का है अपार्टमेंट, जहाँ पर बांस की बनी हुई टोकरियाँ और कुछ चीजें नजर आ रही होगी। यहाँ पे देखिए हर घर के अंदर टिमकी मान के रखते हैं, ये भी इनके भगवान या देवता होंगे। और इस साइड में बहुत सारी चीजें हैं, लकड़ी से बना हुआ है पूरा का पूरा। और ये देखिए अभी अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कुछ सारी चीजें। ये देखिए यहाँ कौन छुपा हुआ है, क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? नीरा। नीरा। नीरा, पढ़ाई किया आपने? कौन सी क्लास में? 7। 7 में? छोड़ दिया? मैं- अच्छा, अभी पढ़ाई कर रहे हो? ओके। कितने भाई बहन हो आप? 7। 7 भाई हो आप, और बहनें कितनी हो? 3। 3 बहनें और 4 भाई। 4 3 7 है ना? ओके, ये है आपका रसोई। यहाँ पर बहुत सारी जेवड़ियाँ वगैरह, और ये देखिए कुछ इस तरह से पुरानी चीजें हैं। और ये जंगल से लाए हुए खाने वाले आइटम, और ये सोने का आइटम, पढ़ने के लिए बेंट्री ये यहाँ यूज करते हैं। और कुछ इस तरह से ऊपर बढ़िया सा बेडरूम बना रखा है इन्होंने। और लकड़ियाँ ये इस तरह से उठा के लाते हैं। बहुत ही गांव का जीवन दोस्तों वास्तव में बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है। और ये देखिए, तो नाम भूल गया मैं तुम्हारा। नीरा, बहुत सुंदर हो नीरा तुम। आ जाओ। कोई के किस्म में आउन ये सारे बच्चे आ चुके हैं भाई, देखो ये प्यारा सा घर, बहुत ही शानदार। देखिए भाई अभी हम नीचे जा रहे हैं। एक जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक पुरानी चक्की है जो 700 साल पुरानी है, और उस चक्की के अंदर जो रहस्यमय चक्की बता रहे हैं लोग, यहाँ के चमत्कारी चक्की बोल रहे हैं, जो बिना लाइट और बिना बिजली के चल रही है, बिना बिजली और बिना किसी संसाधन के। तो वो लोग नीचे चले गए हैं, अब मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ पर वो चक्की है। तो आओ चलते हैं, काफी ढलान है नीचे, और देखते हैं क्या होता है। जितने भी भाई लोग हैं ना, इनमें से 2 यूट्यूबर हैं, बाकी गांव के लोग हैं जो हमें घुमाने के लिए यहाँ साथ में आए हैं। ये है भाई भाईचारा नेपाल का। और अभी हम जा रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि एक घराट और एक पुराना घर और आपको दिखाने जा रहे हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन वीडियो में जो इंटरेस्टिंग, वीडियो में जो आपको सीखने को मिलेगा वो नेक्स्ट लेवल का होगा। आप देखो हम इस घर के अंदर पहुंच चुके हैं, कितना ही सुंदर घर है भाई ये। देखो पहाड़ के बिल्कुल टॉप नोच के ऊपर बना हुआ घर, देखिए देखिए, वाह। के प्रधान है, उनसे हम मिलवाते हैं आपको। पूरे गांव के प्रधान ये लेडीज है जो दादी। नमस्कार, क्या बात है, कैसे हैं? ठीक हैं आप? ठीक सर। ये इस गांव के पूर्व प्रधान हैं, मतलब पहले ये प्रधान रह चुकी हैं। तो इनसे हम अभी मिलने के लिए आए हैं। ये इनका घर है और काफी खूबसूरत लोकेशन पे इनका घर है। आप एक बार बोल दो हुआ है, और काफी खूबसूरत लोकेशन पे इनका घर है। और इन्होंने ये देखो पीछे आप देख रहे हैं ना, ये हंसिया है, जिसको यहाँ की भाषा में पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन हम लोग इसको हंसिया बोलते हैं, हाँसी बोलते हैं। हाँ, तो इसको भी रखने के लिए इन्होंने एक स्पेशल, देख रहे होगे आप, बनाया हुआ है। इसको क्या एक्स्ट्रा बनाया हुआ है। ओ, यस्तै हो रह्यो। इसको क्या बोलते हैं? ए स्याको भन्छन् अब के भन्छन्।
ये बारिश से बचने के लिए ना? बारिश का लागे मतलब अगर कुछ काम आप कर रहे हैं तो इसको आप लगा लो, उसके बाद काम करते रहो तो बारिश नहीं आएगी। बारिश में लागे छतरी में जो आता है ना कपड़ा, वो कपड़ा लगाया हुआ है। ये धान भी लगाते हैं, धान भी रोपते हो आप, और जो भी काम होता है मतलब बारिश अगर होती है तो बारिश से ये लोग बच, इसी से धान भी रोपते हैं, मतलब सारा काम करते हैं, तो ये बारिश से इनको बचाता है। चिर रह भन्ने मत कतान्दिन भाइर नेटमा देखिन्छ गएर त्यो फेसबुकमा देखे भाइर हाल देखियो भने मेरो मोबाइलबाट आउँछ देखियो भने म भलो गर्दै एक मिनट, हम जो शेयरिंग करेंगे तब देना। आगै लिबी गयो अरू लान्छ अब खर्च गरेर दिँदा भोलेनाथ उतै बसिगयो मैले भएमा लाग्यो क्या तो नहीं बनाएंगे, आ जाओ, क्या तो बोल दो नहीं बनाओ। तो नहीं बनाऊंगा, मैं नहीं बनाऊंगा। क्या हुआ क्या? नबना नानी आउन न भने अरू टिभी ल्यायो भने त पेटमा नमस्ते। ठीक है, आप ये 1 घंटे में कितना आटा निकालती हैं आप? 25 किलो। 1 घंटे में 25 किलो? लेकिन यहाँ तो लाइट भी नहीं है, फिर भी ये आटा कैसे पीसते हो आप? हम तो वैसे करते ना, जो पानी से चलाते। पानी से चलाते हो? तो पानी से कैसे आटा पीस सकते हैं आप? अब क्या करना, लाइट नहीं है हमारे पास, बरसात में पानी आएगा जब आटा पीसते हैं। ओके, तो ये पानी से झरने का पानी है और ये आपने कोई ऐसा जुगाड़ बना दिया कि उससे आटा पीस सकते हो आप, है ना? हाँ जी, तो ये चक्की पूरे गांव की है? गाँव की है। अच्छा, गांव वालों ने मिलकर बनाया इस चक्की हाँ को? जी, हाँ जी, तो सभी लोग यहाँ पर आके और पीस के और चले जाओ? हाँ जी, ये चलती रहती है चक्की? रात दिन चलती रहती है। रात दिन चलती, झरना चलता रहेगा तो ये चक्की चलती रहेगी, झरना बंद हो गया तो फिर चक्की बंद। बंद हो जाएगी। ओके, तो आपकी चक्की देख सकता हूँ मैं? देख सकते हैं। ओके, की चक्की, हाँ जी, इसको जो ऊपर वाला है उसको क्या बोलते हैं आप? उसका कोठा बोलते हैं। ये है कोठा? हाँ जी, ओके, और ये जो है घूमने वाला, ये इसको पत्थर बोलते हैं। इसको पत्थर बोलते हैं। आज आप आटा किस चीज का पीस रहे हैं? हम ये जौ का पीसते हैं। जौ का पीस? हाँ। ओके, अभी कितना आटा पीस के लेके जाएंगे आप? हम ये खत्म हो जाएगा तब चले जाएंगे। चले जाएंगे। लगभग कितना केजी है? ये होगा 8-9 केजी। 8-9 केजी। ओके, तो ये खाने के लिए, घर के लिए? हाँ जी, ओके, तो कोई पैसा नहीं लगता? नहीं लगता। ठीक है। अब जब भी ये खराब होता है तो फिर कौन देता है पैसा इसका तैयार कराने का? इसका अब पैसा कोई कुछ नहीं देता, हम खुद करते हैं ना, खेती बाड़ी करते अच्छा, हैं। खेती बाड़ी करते हैं हाँ और जी। खुद करते हैं, ठीक हाँ है। जी, ओके, बहुत ही खूबसूरत है। इसको आप अपनी देसी भाषा में क्या बोलते हैं? हम देसी भाषा में तो क्या बोलते हैं? पिटिया? पीठा बोलते हैं। पिट्ठा? हमारा भाषा में पीठा बोलते पिट्ठा हैं, पिट्ठा पिट्ठा। आप लोगों का भाषा में हम आटा बोलते हैं। आटा आटा, हाँ हाँ। जी। और इस चक्की को चक्की बोलते हैं या फिर कुछ और बोलते हैं? हम घराट बोलते हैं। घराट। ओह, नाइस नाइस नाइस। हेलो।
Ôi. Chết hả?